बेटा आज हम आपको कुछ समझाएंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा हमारे को सभ्य बनाती है, हमें समाज में ये बताती है कैसे प्रोग्रेस करनी है, हमारे माइंड का डेवलप करती है। शिक्षा हमारे अंदर छिपी हुई बातों को बाहर निकालती है। अब हम शिक्षित कैसे होंगे? सबसे पहले आपको बेसिक बातों का पता होना चाहिए। हमारी बेसिक बातें क्या है बेटा? जैसे आपको हिंदी में वर्णमाला कराई जाती है ना, कई बार अगर हम आपसे, जो बड़े बच्चे हैं तुम्हारे में, वो बताएंगे वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी दाने जिसके होंठ टुकड़े ना हो सके। हाँ, जैसे ये अ आ ई क ख ग ये कराते हैं ना, हम आपको इनकी पहचान कराते हैं। जिन बच्चों को इनकी पहचान हो गई उसके बाद मात्राएं आने लगी है ना बेटा, वो बच्चा हिंदी को पढ़ लेता है, जिनको इन वर्णों को जोड़ना आ गया। अब वर्णमाला आपको सारी आ गई, मात्राएं आ गई, फिर आपको शब्दों के बारे में, शब्दों को जोड़ना आना चाहिए। पहले हमें यह पता होना चाहिए शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने रूप को शब्द कहते हैं। ठीक है ना बेटा? अब जैसे क म ला जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? क म ला जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? कल। च म मैं जोड़ेंगे चम, न म ला जोड़ेंगे नल। ठीक है ना बेटा? और आपको ये पता चल गया कि वर्ण क्या होते हैं। जब हमारे को ना वर्ण क्या होते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल के बने रूप को शब्द कहते हैं। दो चीजों क्लियर होगी ना आपकी? ये क्लियर हो गई। अब इसी प्रकार मैथ में आपको काउंटिंग की पहचान होनी चाहिए। हम तरह तरह के मेथड लगाते हैं आपको पढ़ाने के लिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे आपको 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए और उन अक्षरों की पहचान, उनकी पहचान होनी चाहिए गिनती में। जैसे हमने लिखना है 48 कैसे लिखेंगे? 4 का और 8 का। वेरी गुड। 60 कैसे लिखेंगे? 6 जीरो। अगर हम आपको कहें कि जाओ भाई दुकान से 60 रुपए का सामान लेके आओ, तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा? या तो 10-10 के 6 नोट दूंगा, 10 सिक्के 60, है ना? और या फिर एक 50 रुपए का नोट दूंगा और एक 10 रुपए का, तो 60 रुपए। तो ऐसे फिर संख्याओं के बारे में हमारे को पता चल जाएगा। लग गया पता? अगर आपको हिंदी अच्छे ढंग से पढ़नी आएगी, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, कोई चिट्ठी भी लिख सकते हैं, कोई भी लेसन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना बेटा? मैथ की रकम पढ़ सकते हैं, ईवीएस को पढ़ सकते हैं। तो बेटा कोई मुश्किल तो काम नहीं है ना ये। कई बच्चे हमारे में से, छोटे बच्चे अटक के पढ़ते हैं। अटक के नहीं पढ़ना, स्पीडली पढ़ना आना चाहिए। जैसे हमने कोई लेसन पढ़ लिया, जैसे बेटा हमने लेसन पढ़ लिया जासूस जमील, एक लेसन है 5वीं में है ना, तो हमने वो लेसन पढ़ लिया। पूरा लेसन पढ़ के हमारे को उसकी स्टोरी का पता होना चाहिए भी इसमें कौन क्या है, कल्लू कौन है, बकरी क्या है, क्या कर रहे हैं वो। फिर उसके प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो जो मैंने आज आपको 2 बातें बताई हैं कि हमने कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आपको कितने बच्चों की समझ में आ गया? ये जो मैंने आपको बातें समझाई, कितने बच्चों की समझ में आ गया? तो आप पढ़ाई करोगे। अब जैसे आपको पढ़ना आ गया, फिर आपको लिखना आना चाहिए। अक्षरों की बनावट बढ़िया होनी चाहिए, राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। तो अब आप सभी बच्चे जो हैं, एक राइटिंग पेज लाइन छोड़ के नहीं लिखना, मुझे लिख के दिखाओ। चलो बैठ के लिखो बेटा।